हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारे चैनल पर भी सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग जाकर देख रहे होंगे। बात करें अगर आज के करंट अफेयर्स के बारे में, तो अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसमें आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग हमारे जो इस चैनल की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सरकार ने किस तारीख से वंदे भारत मिशन के चौथे चरण का शुभारंभ करने का फैसला किया है? तो ये किया है 3 जुलाई से। अब वंदे भारत मिशन है क्या? वंदे भारत मिशन है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज में हमारे देश के जो लोग हैं ना वो फंस गए हैं। अब उन सब लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए भारत ने ये वंदे भारत मिशन शुरू किया था और अब इसका चौथा चरण शुरू होने वाला है। इसका जो पहला चरण था ना, वो 7 मई को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दूसरा जो चरण था वो 29 मई को स्टार्ट किया गया था। तीसरा जो चरण था वो 23 जून को स्टार्ट किया गया था और अब ये चौथा चरण है जो कि 3 जुलाई यानी कि कल से शुरू किया गया है। और ये जो वंदे भारत मिशन है ना, इसके तहत भारत के जितने भी लोग हैं जो बाहर विदेशों में भी रह रहे हैं, उन सभी लोगों को सकुशल भारत लेकर आया जा रहा है। तो ये है वंदे भारत मिशन और इसका जो चौथा फेज है वो 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वियतनाम में आयोजित किया गया। दरअसल दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये वियतनाम में भी आयोजित नहीं किया गया है। दरअसल ये ऑनलाइन आयोजित किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग का जो मुद्दा था ना, वो कोरोना वायरस के ऊपर ही था कि किस तरीके से एक दूसरे की कंट्रीज को हेल्प की जाए, किस तरीके से इस पेंडेमिक सिचुएशन में मदद की जाए और इस बीमारी से लड़ा जाए। तो कुल मिलाकर यही मुद्दा था और वैसे इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो थी वियतनाम। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और वियतनाम के भी हनोई में इसको होने का बात की गई थी। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल रहती तो हनोई में इस बार इसकी मीटिंग होती, लेकिन अब ऑनलाइन ही बात हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी मीटिंग करी गई है। बात करें अगर दोस्तों आसियान की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें 10 जो है वो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, देश हैं। कौन कौन से देश हैं? देखो, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है और ब्रुनई, ये भी कंट्री है। ओके, ये 10 है कुल मिला के। तो ये 10 के 10 मिलकर आसियान कंट्रीज बनाते हैं। इसमें भारत नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मेशन का या फाउंडेशन की बात करें तो 1967 का फॉर्मेशन है इसका, काफ़ी पुराना है। और हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता में, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को आसियान के बारे में याद रखनी है। और इस बार कहाँ हुआ? ये वियतनाम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? तो ये वेस्ट बंगाल ने की है। ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने इसकी स्थापना की है, स्टार्ट किया है। दरअसल है क्या कोविड वॉरियर क्लब? दरअसल जो लोग कोरोना वायरस से जंग जीतकर वापस लौट कर आए हैं, तो उन लोगों का एक क्लब बनाया गया और उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इंस्पिरेशन देंगे और लोगों को जो कि इस समय इस बीमारी से लड़ रहे हैं या फिर जो लोग ठीक हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, तो उन लोगों को इसके बारे में इंस्पिरेशन और काफ़ी सारी नॉलेज दी जाएगी, किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, उस बीमारी से लड़ने के मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इन सब चीज़ों को शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए एक क्लब बनाया गया है जिसे बोला गया है कोविड वॉरियर क्लब, जो कि वेस्ट बंगाल में शुरू किए गए। वेस्ट बंगाल की अगर मैं अब कैपिटल की बात करूँ तो वो है कोलकाता और यहाँ की जो सीएम है वो ममता बनर्जी, ये नहीं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस आईआईटी ने मोबाइल मास्टर जी ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? आईआईटी कानपुर ने। अब ये है क्या? दरअसल आप लोगों को पता होगा कि इस समय स्कूल और जो कॉलेजेस है ना, वो 31 जुलाई तक गवर्नमेंट के आदेश के चलते 31 जुलाई तक बंद है।
और उसके बाद भी कब तक शुरू होंगे इस बात की भी कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। तो घर से होम टीचिंग के लिए ये एक ऐप है जो कि शुरू की गई है, जिसके माध्यम से टीचर्स बड़ी आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और इस तरीके की और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो लोग कर सकते हैं, और बच्चे भी इसमें बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि IIT कानपुर द्वारा शुरू की गया है, जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में मतलब किस देश के प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई को इस्तीफा दे दिया? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने दे दिया। ये हैं सॉरी प्रधानमंत्री, ओके, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा दे दिया है, तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है एडवर्ड फिलिप, ओके। तो ये इनका नाम है, और ये हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब होगा क्या, फिर से वहाँ पर इलेक्शंस होंगे और फिर से दूसरे जो प्रधानमंत्री हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे। इन्होंने किसको दिया है? इन्होंने प्रेसिडेंट को दिया है। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुएल मैक्रोन, ये प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। ठीक है, बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, एफिल टावर है जहाँ पर। और बात करें अगर करेंसी की, तो करेंसी है यूरो। एक सेकंड, यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, और मैं बात करूं अगर यूरो की, जो यहाँ का यूरो है वो इंडियन रुपीस में 83.87 इंडियन करेंसी के बराबर है। 1 यूरो की कीमत है 83.87 इंडियन करेंसी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब ये है क्या स्किल कनेक्ट फोरम? देखो, स्किल कनेक्ट फोरम इस्तेमाल किया जाएगा रोजगार देने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब जो लॉकडाउन है उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो लौट कर आ रहे हैं अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने घरों को। तो इन सब लोगों को इनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत सारी मतलब जो जिसकी जैसी काबिलियत है उसके हिसाब से जॉब दी जाएगी, मतलब कि कोई भी बेरोजगार ना रहे, सभी लोगों को रोजगार मिले। तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करें अगर कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। यहाँ के जो CM है वो है BS येदुरप्पा, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बाजूभाई वाला। तो इतनी जानकारी आप लोग कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत ने किस देश के साथ LPG जॉइंट वेन्यूर के लिए एग्रीमेंट पर साइन किया है? तो ये क्या है? बांग्लादेश के साथ। अब ये है क्या? देखो, LPG, आप लोगों को LPG गैस के बारे में सुना होगा। तो ये एक तरीके का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है दोनों देशों द्वारा 50-50 की पार्टनरशिप पर, यानी कि 50% इंडिया इन्वेस्ट करेगा तो 50% बांग्लादेश इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक जॉइंट वेन्यूर है, कंपनी है जो कि बनाई जा रही है बांग्लादेश में। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो LPG की प्राइजेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इंपोर्ट की जाती है, और अगर इसकी एक जॉइंट वेन्यूर बनाकर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा तो जो प्राइजेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी दोनों देशों के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये एक जॉइंट वेन्यूर है जो कि की जा कंपनी है जो है वो लगाई जा रही है। अभी इसे स्टार्ट किया जाएगा और कई साल लगेंगे इसे बनने में, उसके बाद इसका प्रोडक्शन हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें 50-50 की पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि ये 50-50 की पार्टनरशिप है। इसमें इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है और बांग्लादेश भी बराबर के हिस्सेदार हैं दोनों ही। तो ये बांग्लादेश के साथ शुरू हुई है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। यहाँ की जो करेंसी है वो है टका, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। तो इतनी जानकारी आप लोग बांग्लादेश के बारे में भी याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडियन ऑयल का जो चुना गया है वो है श्रीकांत माधव वैद्य। ये अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन होंगे और ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो IIMC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC। तो ये किसे चुना गया? ये प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को चुना गया है। अब ये है क्या? जो IIMC है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के लिए जो डिग्री आप लोगों ने सुनी होगी, तो ये उसी का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे IIT होता है ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी होता है। तो वहाँ के अब ये नए DG हैं वो बन जाएंगे प्रोफेसर संजय द्विवेदी। हाल फिलहाल ये प्रेजेंट में रजिस्ट्रार हैं कहाँ के?
मक्खन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म कम्युनिकेशन भोपाल में। तो ये वहाँ पर इस समय रजिस्ट्रार हैं, लेकिन अब ये डीजी बन जाएंगे आईआईएमसी के। तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, आईआईएमसी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया है। ई ग्रंथालय क्या चीज़ है? ई ग्रंथालय जैसे कि आप लोग बताएं कि स्कूल कॉलेज तो खुलेंगे नहीं अभी, तो जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, तो वहाँ के जितना भी कोर्सेज हैं और जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं, वो सारी की सारी आप लोगों को इस ऐप पर मिल जाएंगी, जहाँ पर कोई भी वो की सारी बुक्स वगैरह घर पर बैठ कर ही पढ़ सकता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी शायद ना खुलेंगे लंबे टाइम तक। तो ये पढ़ने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव है जो कि उत्तराखंड द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ये शुरू किया है। और बात करें अगर कैपिटल की, तो देहरादून यहाँ की कैपिटल है। और बात करें अगर गवर्नर की, तो बेबी रानी मौर्य ये यहाँ की गवर्नर है। ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए देश और दुनिया में इस समय चल क्या रहा है। बात करें तो ऑल जो जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं ना, वो सस्पेंड कर दी गई हैं 31 जुलाई तक। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी नहीं खोली गई हैं, नेशनल फ्लाइट्स कुछ खोली गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो अभी बंद रखी गई हैं 31 जुलाई तक। मतलब 31 जुलाई तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रधानमंत्री ने लद्दाख के नेमू जाकर भारतीय जवानों से मुलाकात की। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस समय लद्दाख के दौरे पर गए हैं। मतलब कि बिना बताए वो लद्दाख के दौरे पर गए हैं, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, या फिर मतलब किसी को भी नहीं मालूम था। अचानक से ये न्यूज़ आई कि प्रधानमंत्री लद्दाख पहुंच गए हैं, और वहां पर निमू में जाकर जगह है, वहां पर जाकर भारतीय जवानों से मुलाकात की, जो कि इस समय चाइना से युद्ध लड़ रहे हैं। तो उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम भी वहां पर किया गया। तो ये जानकारी भी आप लोग याद रखिएगा। ओके। तो GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया नागालैंड को एज डिस्टर्ब्ड एरिया, अशांत क्षेत्र, अगले 6 महीने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, और यहाँ पर अब स्पेशल फोर्सेस तैनात की जाएंगी, जो कि वहाँ पर हालात को काबू में लाने का काम करेंगी। और फोर्सेस को 6 महीने तक वहाँ पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और जब सब चीज़ ठीक हो जाएंगी तब उनको वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है। बात करें अगले न्यूज़ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख की न्यूज़ है कि सरोज खान जो कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड की, बहुत जानी मानी, उनका निधन हो गया 71 साल की एज में। 3 बार की ये नेशनल अवार्ड विनर रही हैं, और अभी इनका निधन हो गया है कल, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है बॉलीवुड के लिए। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी ढेर सारे लोग इसको पढ़ सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे वाली वीडियोज़ मिस ना कर दें। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद।